आज तक मैं आराम से रहा था, लेकिन लोग कह रहे हैं डीडी से पैसा बहुत ज्यादा है, 16 करोड़ रुपए मिले। ये सच है, बड़े अखबार में आर्टिकल छपे हैं कि सुधीर चौधरी को 16 करोड़ मिल गए। मतलब सरकारी चैनल से इतना पैसा लेना कैसे पॉसिबल हो गया? किसी ने छापा कि एक अलग बिल्डिंग जो पूरी है उनके लिए अलॉट कर दी गई है, बड़ी खबरें आ रही है। क्या सच्चाई है? 16 करोड़ है। देखिए, इस बार जो सबसे तो चलिए शुरू करते हैं। देश की कुछ चुनौतियां हैं, जैसे आज हमारा देश कितनी बड़ी चुनौती से गुजर रहा है। इस समय आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या है, नेशनलिज्म क्या है। आपको मैंने अभी कल अपने शो में कहा कि इस भारत पाकिस्तान युद्ध में मेड इन इंडिया हथियारों की तो लाइव टेस्टिंग हो गई कि कैसे चलते हैं, लेकिन हमारे देश में जो लोग रहते हैं उनकी भी विचारधारा की लाइव टेस्टिंग हो गई कि कितने लोग आपके अपने देश को प्यार करते हैं और कितने लोग आज भी आपके देश को बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। ये एक लाइव टेस्टिंग हो गई इस बार। क्या बात कर रहे हैं? एक ऐसी अच्छी स्थिति आई जिसमें आपको समझ में आ गया कि कौन हमारा है और कौन पराया है। तो ये कुछ नए चैलेंजेस लेके मैं चल रहा हूं। प्रयोग के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या होता है, जब आप प्रयोग करते हैं शुरू में तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। जब मैं डीएनए में था तो मैंने लास्ट में आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था ये मैंने शुरू किया। हम लोग देखते थे उससे, आप देखते थे, उसमें जानकारी मिलती थी। शुरू में लोग कहते थे अरे ये न्यूज थोड़ी है, ये क्या न्यूज है, लेकिन लोगों को वो अच्छा लगा। जब मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आया तो मुझे लगा कि अब इसका समय हो चुका है, क्योंकि मैं उस इतिहास को बार बार न जाने कितनी बार बता चुका हूं हर साल। तो मुझे भी थोड़ा लगने लगा था कि मैं रिपीट कर रहा हूं अपने आप को। उस समय मुझे क्या लगा, कोविड के 3 साल खत्म हुए थे, 2022 में हमने शुरू किया था। कोविड के बाद हर इंसान अकेला महसूस करता है, रिश्ते टूट रहे हैं, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत कमजोर होती जा रही है। लोगों को जीवन के बारे में जानना है, अलग अलग स्थिति के बारे में क्या आप मुझे 10 सेकंड में कुछ बता सकते हैं? तो मुझे लगा कि इस समय एक पॉजिटिव कोट अगर आप लाइफ के बारे में लोगों को देंगे तो लोगों को शायद अच्छा लगेगा। वो मैंने शुरू किया अपने शो के आखिर में। तब भी लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये तो न्यूज नहीं है, ये तो आप कोई मोटिवेशनल कोट्स दे रहे हैं, बाबा जी बनने की कोशिश कर रहे हैं, प्रीची बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं। आज शुभांकर आप देखिए, हर चैनल पर आप 9 बजे का शो देखिए, हर न्यूज एंकर उसी तरह का पॉजिटिव कोट लेकर आ रहा है। सर हमने ये काम 2020 के अराउंड किया था इंस्टाग्राम पे, और बड़ा मजाक उड़ाया गया था हमारा। बिल्कुल, कि आप इंस्टा को लेकर इस तरह से कर रहे हो, और उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी टीवी चैनल्स में आज 30-40 लोगों की टीम है जो इंस्टाग्राम पे यही काम करती है। आप सोचिए, तो ये जो हमारी न्यूज इंडस्ट्री है इसमें कितनी नकल होती है, इसमें कितनी कॉपी होती है। कैसे लोग एक सक्सेसफुल मॉडल का पहले तो उसका मजाक उड़ाते हैं, फिर जब वो सफल हो जाता है तो चुपचाप बेशर्मी से उसकी कॉपी कर लेते हैं और फिर खुद भी उस गंगा में हाथ धो लेते हैं, और फिर सारे लोग एक ही तरफ चलते चले जाते हैं। इसलिए इस इंडस्ट्री में मैंने खास तौर पे देखा है, बहुत ही कम लोग हैं जो कि बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, जो नए प्रयोग करना चाहते हैं, जो ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं। बाकी के सारे फॉलोअर्स हैं, वो पहले इंतजार करते हैं कि कोई और प्रयोग करे, रिस्क कोई और ले ले, फिर जब वो मॉडल चल जाता है फिर वो उसको कॉपी करके अपने ऊपर ढाल लेते हैं। तो बार बार जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं उसका एक ही थीम है, मुझे बार बार प्रयोग करना अच्छा लगता है, मुझे बार बार अपने आप को झकझोरना अच्छा लगता है, मुझे बार बार अपने आप को मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकालना अच्छा लगता है कि मैं फिर से एक बार एक नई इनिंग्स खेलूं और फिर से एक नई टीम पे, एक नए पिच पे, एक नए स्टेडियम में, एक नए टूर्नामेंट में मैं जाके खेलूं और अपने आप को टेस्ट करूं कि क्या अभी भी मेरे अंदर वही दमखम है, क्या अभी भी मैं वो कर सकता हूं। कई लोगों की प्रवृत्ति होती है, वो एक सेनापति की तरह होते हैं, तो मैं अपने आप को जो राजा की तरह नहीं देखता, मैं सेनापति की तरह देखता हूं। सेनापति को क्या चाहिए होता है, उसको प्रैक्टिस के लिए युद्ध चाहिए होता है, बार बार, हर बार उसको एक नया युद्ध चाहिए। तो मैं हर बार मेरे जीवन को मैंने अपने आप को उस आराम के जोन से बाहर निकाल के फिर से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। नहीं, अब इस पे एक सवाल आता है। आज तक मैं आराम से रहा था, लेकिन लोग कह रहे हैं डीडी से पैसा बहुत ज्यादा है, 16 करोड़ रुपए मिले। ये सच है, बड़े अखबार में आर्टिकल छपे हैं कि सुधीर चौधरी को 16 करोड़ मिल गए। मतलब सरकारी चैनल से इतना पैसा लेना कैसे पॉसिबल हो गया? किसी ने छापा कि एक अलग बिल्डिंग जो पूरी है उनके लिए अलॉट कर दी गई है, बड़ी खबरें आ रही है। क्या सच्चाई है? 16 करोड़ है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। देखिए, इस बार जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये कि मुझे ऐसा लगा कि ये जितने भी लोग ये सवाल पूछते हैं
कि एक पत्रकार को और जर्नलिस्ट को पैसा कमाते हुए नहीं देखना चाहते। Which is true. हाँ, वो चाहते हैं झोला छाप। आपने देखा होगा अखबारों में क्या खबरें छपती हैं। सबसे अमीर उद्योगपति कौन है, सबसे ज्यादा टैक्स पेयर कौन है। हम कितना फक्र से बताते हैं कि ये टॉप 10 बड़े उद्योगपति हैं, इसने इतना पैसा कमाया, इसने इतना पैसा कमाया। उसके बाद फिल्म स्टार्स की लिस्ट आती है कि देखिए इस बार ये सबसे ज्यादा पैसा कमाने में, पिछली बार ये पहले नंबर पे थे, इस बार 5वें नंबर पे आ गए। क्रिकेटर्स के बारे में आप कहते हैं इसकी ये ब्रांड वैल्यू है, इसकी ये ब्रांड वैल्यू है, ऐसा ऐसा सबके बारे में करते हैं। लेकिन अगर कोई टीवी एंकर है शुभांकर, अगर कोई न्यूज एंकर है, तो क्या उसे अपनी मेहनत से और अपनी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से पैसा कमाने का अधिकार नहीं है? पूरा हक है। ये पैसा कोई बेईमानी से तो नहीं कमा रहे हैं, अपनी मेहनत से कमा रहे हैं। और हमेशा याद रखिए कि जो पैसा बाजार में कहीं से भी आपको मिलता है, चाहे प्राइवेट चैनल से मिले, चाहे सरकार से मिले, चाहे कहीं से भी मिले, अगर आपकी एक कैपेसिटी होती है बाजार में उतना बिजनेस क्रिएट करने की, उतना काम लाने की, उतना रेवेन्यू जनरेट करने की, उसके हिसाब से आपको पैसा दिया जाता है।